नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी की क्लास लेकर के। यूपी टेट 2021 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो आज हिंदी में अपना टॉपिक रहने वाला है वर्ण विचार। और इसमें हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे: स्वर और व्यंजन की पहचान, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, उसके बाद स्वरों के प्रकार और उसके बाद में व्यंजनों के प्रकार। तो इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इंक्लूड की गई हैं, तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 3 चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो वर्ण विचार में हम लोग देखेंगे स्वर और व्यंजन की पहचान, फिर स्वरों के प्रकार, फिर व्यंजनों के प्रकार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला अपना आता है वर्ण विचार में, तो कि किसी भी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है। इसमें कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि किसी भी भाषा के जो है तो 3 अंग होते हैं ना। इसमें 3 अंग में क्या है, पहला वर्ण है, दूसरा शब्द होता है और तीसरा वाक्य होता है। ये तीनों अपने टॉपिक में अपने सिलेबस में दिए हुए। तो आज हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे ना। सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेंगे तो अपने को वर्ण बताना है, उसके बाद में शब्द होता है और उसके बाद में जो है वो वाक्य होता है। वाक्य जो है वो सबसे बड़ी इकाई मानी गई है। तो अब हम लोग सबसे पहले आज वर्ण पढ़ रहे हैं। तो हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण है ना। मानक भाषा मतलब इसमें मुख्यतः तो 44 वर्ण ही है ना। बाकी मानक हिंदी में जो है तो 56 वर्ण भी माने गए हैं। तो इसमें आता है जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। यानी कि स्वर और व्यंजन मिलाकर के जो है वो मूल जो स्वर और व्यंजन है वो 44 ही होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे स्वर क्या होते हैं। तो स्वर क्या है सर, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, और स्वर की संख्या 11 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये टिक करना है कि स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। और कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री, है ना। तो और इसमें री जो है वो ये बस लघु रूप ही चलता है हिंदी में। संस्कृत में इसका दीर्घ रूप चलता है, लेकिन हिंदी में इसका दीर्घ रूप नहीं चलता है। इसीलिए ये 11 ही स्वर जो हैं वो हिंदी में माने गए हैं। और इन स्वरों को भी जो है वो हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है और ये 2 स्वरों को मिला करके बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो हमारे पास में 2 टाइप के हो गए स्वर। पहला तो कौन सा, जो लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर हैं, यानी कि जिनको उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। उसके बाद में जिनको बोलने में हमको अधिक समय लगता है उनको हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। और ये दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक स्वरों, 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, तो इनको हम लोग संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, और इनको हम लोग दीर्घ स्वर कहेंगे। और बाकी जो हैं वो लघु स्वर कहलाते हैं, इनको छोड़ करके। ठीक है, तो अब हम लोग इनकी मात्रा भी देख लेते हैं, जो कि मात्रा का टॉपिक भी है अपने इसमें। तो अ की जो है वो कोई मात्रा नहीं होती है ना। वैसे सभी व्यंजन जो है उनका उच्चारण करते हुए हम लोग अ को उसमें इंक्लूड करते ही हैं, लेकिन इसकी मात्रा जो है वो दृश्य रूप में दिखाई नहीं देती है। उसके बाद आता है आ की मात्रा, ये पाई होती है। उसके बाद में ई छोटी, ये फिर बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और री की मात्रा भी लगती है ये ऐसे, है ना। तो आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। और ये अपना हो गया है स्वर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने आते हैं व्यंजन के ऊपर। तो जहाँ पर स्वर जो हैं उनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजन स्वर जो होते हैं, व्यंजन वर्ण जो होते हैं, तो उनको उच्चारण करने में जो है तो किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूर होती है। जैसे कि यहाँ पे देखा, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क हलंत वाला और अ मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें 5 वर्णों, 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। जो स्वर, जैसे स्वर में अपन ने देखा था उनको 2 भागों में बांटा था, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वैसे ही जो है तो व्यंजन को जो है तो 5 भागों में या 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला तो है स्पर्शी व्यंजन। इसमें क्या आते हैं अपने 25 व्यंजन। ठीक है सर, 25, इसमें 5 वर्ग होते हैं और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। उसके बाद आता है नंबर 2 पे अंतस्थ, फिर आता है ऊष्म, फिर संयुक्ताक्षर। ठीक है, तो हम लोग एक एक देखते हैं। सबसे पहला आता है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में क्या होता है,
क से लेकर के म तक, है ना, क से लेकर के म तक 25 जो व्यंजन हैं उनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इनके जो है तो 5 वर्ग हैं। कौन कौन से सर? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क वर्ग में क ख ग घ आ गया, च वर्ग में च छ ज झ आ गया, ट वर्ग में ड तक आ गया, त वर्ग में ध तक आ गया, न तक आ गया और प वर्ग में म तक आ गया। तो ऐसे 25 व्यंजन जो हैं वो इनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है ना। 3 ये दे देंगे, एक ऑप्शन अलग दे देंगे। फिर आता है अंतस्थ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, य र ल व, ये जो है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में है उष्म व्यंजन, श श श ह, इनका क्रम आपको याद रखना है, ये अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन का, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद आता है संयुक्ताक्षर, तो इनको आपको रट लेना है कि ये जो है वो कैसे बनते हैं। जैसे कि ये अक्षर है तो एक क और श के मेल से बनता है, फिर त्र जो है वो त और र के मेल से बनता है, ज्ञ जो है वो ज और य के मेल से बनता है। तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये किससे बनते हैं ना। क्ष को दे दिया कि आपको ये किससे, कौन कौन से वर्णों के मिलने से बना है। इसमें स की जगह पे दूसरे स लिख देंगे तो वो गलत हो जाता है, इसीलिए आप लोगों को इनको याद रखना है। तो ये हो गया अपना आज का टॉपिक। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा 11 स्वर और 33 व्यंजन, यानी कि कुल मिलाकर के 44 वर्ण जो है वो हिंदी वर्णमाला में माने गए हैं और उसके साथ में 3 संयुक्ता अक्षर भी है।